क्या आपको भी महसूस होता है कि आपके घर में किसी अलग ही तरीके की शांति है, जो कि आपको अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान करवा देती है, या आपको अजीब सा महसूस होता है? या क्या आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपके घर में एक अलग सा ही माहौल है? पहले आप लोग बहुत खुश रहा करते थे और अचानक से इतनी नेगेटिविटी आ गई है। लोग बहुत ही ज़्यादा तामसी प्रवृत्ति के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा राक्षसीय प्रवृत्ति के हो गए हैं। एक दूसरे के बारे में कद्र नहीं करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हर वक्त एक नेगेटिव सा माहौल रहता है घर में। या क्या आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप जब कभी अकेले अपने रूम के अंदर हैं, तो जैसे आपको किसी ने आवाज़ दे के बुलाया हो आपके नाम से, और जब आप वहाँ पे आपने जाके देखा हो तो आपको कहीं कुछ नहीं मिला हो? या क्या आपको किसी के चलने की आवाज़ आती है? उन्हीं स्लीपर्स पहन के, जो स्लीपर्स आप पहनते हैं, या फिर आपके फादर साहब या मदर या जो भी आपके घर में है इम्पोर्टेंट पर्सन, वो पहन के चलते हैं, इस तरीके की एक अलग ही आवाज़ होती है ना उनकी चप्पलों की। तो वैसी आपको आवाज़ आती है क्या? या आपको बहुत ही ज़्यादा मनी लॉस होने लगा है अचानक से? या फिर आपको घर में इधर उधर पैसे रखे हुए मिल जाते हैं? या फिर आप बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लग गए हैं, आपको एक अनजाना सा डर सा सताता रहता है आपके घर के अंदर? आपकी भले ही हजार प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके घर में क्या हो रहा है। अगर इनमें से, ये जो मैंने आपको बताए हैं अभी कुछ चीज़ें, इनमें से 3 चीज़ें भी आपके घर में हो रही हैं, तो हो सकता है आपके घर में अनवांटेड गेस्ट है। ठीक है, अनवांटेड गेस्ट जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में आए। ये वो गेस्ट हैं जिनको या तो किसी ने इंटेंशनली भेजा है, या फिर आपने गलती से भूल चूक में कुछ ऐसा कर लिया कि ये आ गए हैं। ठीक है, तो आज यही रीडिंग है कि क्या आपके घर में भूत है। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग टॉपिक है। आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे, कितने नहीं, बट ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो चल रहा था, बहुत लोग इस वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो हेयर आई एम विद योर चॉइस, विद योर रिक्वेस्ट। रही बात कि ये वीडियो व्यूज़ ले ना ले, चाहे जो मर्जी हो, आपको एंटायर यूट्यूब पे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं मिलने वाला है टैरो का। ठीक है, मुझे ये कल रात को ही चैनल हुआ, वैसे रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से आ रही थी, बट कल रात को ही मुझे एक अलग ही फीलिंग आई कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बनाना है वीडियो। सो आई एम हेयर। हो सकता है इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे क्रिटिसिज्म भी सहना पड़े, बट इट्स ओके, इट्स माई कर्मा। तो चलिए चेक इन करते हैं कि क्या आपके घर में भी भूत है। अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2, और अब हम चेक इन करने वाले हैं। तो आप लोग अपने अपना पाइल चूज कर लीजिए, 1 या 2। पूरे मन से अच्छे से चूज कीजिएगा, एंजल्स का नाम लेके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने 1 को चूज करा है तो ये है आपकी रीडिंग। शुरू करने वाले हैं एंड देखेंगे हम लोग क्या आपके घर में किसी तरीके का साया मौजूद है, क्या आपके घर में कोई भूत है। मैं आज यहाँ पे बहुत ही कम डेक्स यूज़ करूँगी क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव रीडिंग है एंड आई डोंट नो रीडिंग्स में क्या आने वाला है। मैं किसी तरीके का अंधविश्वास या किसी भी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ एंड इट इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करें वीडियो को, और अगर नहीं करती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सिक्स ऑफ पेनिकल्स आप लोगों के साथ। चलिए मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ फिर ही आपको बताऊंगी। 6 ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन आप हो सकते हैं, या आपके घर में आपके पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं। अगेन 2 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है हमारे पास, 2 ऑफ पेनिकल्स, अगेन अर्थ साइन, देन है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लवर्स कार्ड। ओके,
सो बेसिकली अभी अगर आपकी ज़िंदगी में मैं बताऊं क्या चल रहा है पाइल नंबर 1, तो क्रिटिकली यहाँ पे आपको या तो मनी का लॉस हो रहा है बहुत गंदा वाला, या फिर आपको मनी रखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, या तो आपको मनी का लॉस हो रहा है गंदा वाला, या फिर आपको मनी अपने घर में कहीं इधर उधर रखा हुआ मिल जाता है। जैसे सपोज करें आपकी मदर आपकी जीन्स धो रही है और उसकी पॉकेट में आपको पैसे मिल गए, अरे कि जो भी नाम है आपका, ये ले लो तुम्हारे पैसे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इधर उधर जहाँ आपको एक्सपेक्ट ही ना हो कि यहाँ पे भी पैसा हो सकता है, वहाँ आपको पैसा रखा हुआ मिल जाता हो। और ऐसा भी हो सकता है विद दिस 2 ऑफ पेनिकल्स कार्ड, आपका मनी जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों की हमेशा मदद करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा हर वक्त खड़े रहते हैं किसी ना किसी की मदद करने के लिए, लेकिन आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं अभी, और अब आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है या फिर आपका जो रिलेशन है किसी भी पर्सन के साथ, उसके अंदर भी बहुत दिक्कतें आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके की भी एनर्जीज हैं यहाँ पे, किसी तरीके की दिक्कत, परेशानी, पीड़ा। आपके घर में कोई बंदा ऐसा है जो कि बीमार भी है एक अरसे से। ठीक है, एंड आपने नोटिस किया होगा कि उस बंदे के बीमार होने के बाद से ही आपके घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। या तो ये आपकी मदर हो सकती हैं, या फिर ये आपके फादर हो सकते हैं, आपका ब्रदर हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। ओके, जो बीमार है, यस डेफिनेटली, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये कार्ड आना चाहता है जजमेंट, स्ट्रेंथ, जजमेंट, द फूल। एक कार्ड और निकालेंगे, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक टावर। ओके, पहले लवर्स और अभी टेम्परेंस। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग हो सकता है किसी तरीके की ट्विन जर्नी का पार्ट है, और नेगेटिव एंटिटीज आपके घर में है। यस, नेगेटिव सोर्स है आपके घर में, और ये नेगेटिव सोर्स आपका और आपके पर्सन का रिकंसिलिएशन नहीं होने देना चाहता। आपके घर में डेवलपमेंट नहीं चाहता है, रिकंसिलिएशन नहीं होने देना चाहता है। और मुझे ये किसी तरीके का कर्स भी लग रहा है, किसी तरीके का श्राप भी लग रहा है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये कर्स आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको कर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी नेगेटिव एंटिटीज का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया आपके घर में। आपको एंसेस्टर हीलिंग की ज़रूरत है, आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी चाहिए। ठीक है, इन एनी हाउ। आपके घर में पाइल नंबर 1 पीपल, भूत प्रेत, ये वर्ड्स मैं यूज नहीं करूंगी, लेकिन हाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये नेगेटिव एनर्जी आपके एंसेस्टर्स के कर्स की वजह से भी हो सकती है, और ये नेगेटिव एनर्जीज जो है बिकॉज आप लोग एक टीएफ जर्नी का पार्ट है, तो आपको पता है जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो डीमंस होते हैं, उनका अटैक आपको बार बार सहना पड़ता ही पड़ता है। आपके फाइनेंसेस पे भी, आपके घर के ऊपर भी, आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी, आपके प्यार के ऊपर भी। अब आप बोलोगे कि जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, हमें कर्स क्यों कर रहे होते हैं? देखिए, इसके 2 ही रीज़न होते हैं बेसिकली। या तो आपको एंसेस्टर कर्स तब कर रहे होते हैं जब आपने उनके साथ कुछ बुरा किया होता है, या फिर आपके पेरेंट्स ने उनके साथ कुछ बुरा किया होता है। ठीक है, या फिर सेकंड चीज़ जो ज़्यादातर देखी गई है स्पेशली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वाले लोगों में, जैसे सपोज करें आपके घर में आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपनी स्पेसिफिकली हीलिंग कर रहे हैं। अब आपके कोई नार्सिसिस्ट एक आपके एंसेस्टर रहे कोई जो चले गए हैं इस दुनिया से, अब वो कहाँ पे हैं? वो स्पिरिट वर्ल्ड में अटक गए हैं, क्योंकि उनके कर्मा इतने अच्छे नहीं थे कि वो हेवन या फिर कहीं और जा सकें। ठीक है, किसी अच्छी जगह पे जा सकें।
अब वो न्याय के लिए, जजमेंट के लिए रुक गए हैं वहां पे, बिकॉज उनका कर्मा कुछ इसी तरीके का रहा है। अब होता ये है, जब एंसेस्टर्स वहां पहुंच जाते हैं ना और आप यहाँ पे हीलिंग कर रहे होते हो, तो उनको होती है जेलसी। ओके, आई डोंट नो ये कितने लोग बिलीव करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर। आप चेक करें या ना करें, आपको ऐसे ढेरों आर्टिकल्स, ढेरों एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे जहां पर आपको ये बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आप गूगल कर सकते हैं। सो बेसिकली अब उनको ऐसा होता है, उनको होती है एक तरीके की जेलसी कि यार ये लोग तो क्लियर आउट करके और अपने किसी अच्छी जगह पे चले जाएंगे आफ्टर डेथ, हम तो यहीं फंसे रह गए। ओके, तो वो आपसे ऐसे कह लो कि मदद मांगने के लिए, कि अब क्या होता है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके घर में होती रहें तो आप नहीं यकीन करोगे किसी भी चीज़ में, लेकिन अचानक से जब बहुत ही कुछ बुरा होने लगता है ना, तो हम पूछना शुरू करते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम, क्या है हमारे साथ। तो वहाँ पे अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा कोई टैरो रीडर है, रेकी हीलर है, वो ये आपको तुरंत से गाइड कर देंगे आपके ऊपर एंसेस्टर कर्स है। अब ये एंसेस्टर कर्स हटाने के लिए आप कुछ भी अच्छा करेंगे और उसका पुण्य अपने एंसेस्टर्स पे देंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर लगे हुए दोष और नेगेटिविटी का निवारण हो जाता है बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, और उनको बैठे बिठाए पुण्य मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो उनको बैठे बिठाए पुण्य मिल जाता है और आपका भी यहाँ पे कर्मा क्लियर हो जाता है, एंड उनका कर्ज भी खत्म हो जाता है, और फिर आप दोनों का रियूनियन हो जाता है। तो अगर आप बहुत कुछ करके थक चुके हो और आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, और आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं अब तो भाई बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं चीज़ें, एंसेस्टर हीलिंग करिए आप लोग। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी एंसेस्टर हीलिंग करिए। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे आपको ना कोई आवाज़ देता रहता है। ठीक है, आपको ऐसा फील होता होगा कि आपको कोई आवाज़ देता रहता है, कोई है जो कि आपको ना बुलाता रहता है, जैसे कि ये और कोई नहीं है, ये आपके एंसेस्टर्स ही हैं जो नेगेटिव एंटिटीज बन के आपके घर में रह रहे हैं, अनवांटेड गेस्ट बन के रह रहे हैं। ठीक है, अब उनको भेजने के लिए वापस उनकी जगह आपको प्रयोग करने चाहिए, आपको पेड़ लगाने चाहिए। मैं आपको रेमेडीज भी बता देती हूँ। आपने पेड़ लगाने हैं उनके नाम से। ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सा एंसेस्टर है मेरा, तो आप पेड़ लगा दीजिए कहीं भी, ये कह के कि इस पेड़ का पुण्य मैं सारा का सारा अपने एंसेस्टर्स को देता हूँ। अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं जो यूज़फुल होते हैं, मेडिसिनल होते हैं, जैसे कि आपका पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, नींबू का पेड़ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के, आम का पेड़ हो गया, इस तरीके के पेड़ लगाएं आप। इससे क्या होगा, उनको इस चीज़ का फल मिलेगा। दूसरा, आप गाय को रोटी दे सकते हैं, काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। हर सैटरडे एंड ट्यूसडे के दिन आप लोगों के अंदर कुछ अच्छा प्रसाद बना करके बांट सकते हैं। जैसे आपने कभी छोले पूड़ी बनाई और वो आपने बांट दी उनके नाम से। ठीक है, और कभी आपने कुछ भी अच्छा किया तो पुण्य उनको देना है। आप ऐसे ऐसे बीड़ा उठा लो कि रोज़ मैं मंदिर जाके दीपक जलाना है, या रोज़ मुझे मस्जिद जाके इबादत करनी है, या मुझे रोज़ चर्च जाना है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें करिए और उसका पुण्य जो है अपने एंसेस्टर्स को दीजिए। आप महीना करेंगे ना, आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये कार्ड लेना ही है शेयरिंग में, ये बोलने वाली थी कि आप जितना शेयर करोगे ना उतना आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा, कंप्लीशन कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ रियूनाइट हो एंड आपके घर में चल रही सारी समस्या का निवारण हो, जो मैंने समस्याएं आपको बताई हैं, तो आपको अपने सारे काम एक साइड रख के एज ए मोरल ड्यूटी लग जाना चाहिए, क्योंकि ये हैं आपके घर में फॉर श्योर, इनका एग्जिस्टेंस है। ये बैठे हैं आपके घर में और ये अनवांटेड ही सही बट हैं आपके गेस्ट ही, तो आपको इनको जो तो झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इनको झेलना है तो आप तरीके से झेलें और परेशान ना हो, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। सो आप ये कुछ रेमेडीज करिए, आपको डेफिनेटली फर्क दिखने को शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 पीपल, यस आप लोगों के घर में नेगेटिव एंटिटीज हैं, ये और कोई नहीं आपका एंसेस्ट्रल कर्स है जो कि है, और आपको इसको ख़त्म करना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है,
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर रहती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID एंड यू कैन मैसेज मी ऑन माई Instagram. बाय. हाई माई ब्यूटिफुल पायल नंबर 2 पीपल. तो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये है आपकी रीडिंग. चलिए देखते हैं कि आपके घर में भी कोई भूत है या ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है. बहुत कम कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ एंड मेरा इस वीडियो को बनाने का या ये इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने का मकसद नेगेटिविटी या फिर अंधविश्वास फैलाना नहीं है. ओके, तो मेक श्योर दिस थिंग एंड पॉइंट टू बी नोटेड दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है देन प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप या आपके पर्सन. देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या आपके घर में कोई हो सकता है, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई तो है आपके घर में. ठीक है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हर्मिट. एंड मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पे हैंग्ड मैन. ओके, विर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे बात कुछ इस तरीके की है कि आप बेवजह ही परेशान रहते हैं. ठीक है, बेवजह ही परेशान रहते हैं. हर वक्त आपको उदासी महसूस होती है. हर वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे कि एक जिंदगी ये रुक सी गई है, थक सी गई है, मेरी तो लाइफ खत्म सी हो गई है. रोते रहते हैं आप अपनी जिंदगी को लेकर के. कोई भी आता है आपको परेशान करके चला जाता है. आप ऐसा सोचते हो कि शायद ये मेरे नसीब में ही था. फॉर श्योर आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो मेरे नसीब में ही था, और आप अपना नसीब का रोना रो करके बैठ जाते हैं हमेशा. ठीक है. आपको ना अजीबोगरीब से सपने आते हैं, बहुत अजीबोगरीब सपने आते हैं आपको. जैसे कि किसी ने आपको पकड़ लिया है, आप पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं, या फिर आप किसी तरीके के गंदे दलदल में फंस गए हैं, या मिट्टी से सन गए हैं. और आपको कई बार है ना बहुत ही वियर्ड से भी सपने आते हैं. आपको ऐसा लगता है जैसे आप ज़मीन के अंदर धंसते ही चले जा रहे हैं, या फिर आपका कोई प्यार है जो आपको एकदम छोड़कर भाग गया है, या फिर आपका मर्डर हो गया है. समटाइम्स आपको इस तरीके के भी ड्रीम्स आते हैं. मतलब बहुत ही वियर्ड, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और भी हो सकता है बहुत ही वियर्ड से सपने आते हो. आपको ऐसा लगता हो जैसे कि कोई चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, या कोई भूत है जो मेरा पीछा कर रहा है. इस तरीके के नेगेटिव ड्रीम्स भी आपको आते हैं. आपको पैसे के भी हो सकता है सपने आते हो, एंड आपको अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी सपने आते हो. ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ, इसी की पास्ट लाइफ. ठीक है, जो अभी जिस जन्म को आप जी रहे हैं इसी की जिंदगी की बात कर रही हूँ. और आप बहुत ज़्यादा डर जाते होंगे. ठीक है, एक तो आपको गहरी नींद आती ही नहीं है, और अगर आती है तो फिर इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो. ठीक है, आपके डर की सीमा नहीं होती, और आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब. बहुत ही परेशान, फ्रस्ट्रेटेड और नेगेटिव सा, बाउंडेड सा फील करते हो आप. आपको ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ ख़त्म सा है, ख़राब सा है, और मेरी तो लाइफ ही पता नहीं कहाँ रुक गई है. हरमिट का कार्ड है, फिर भी आप परेशान नहीं होते हो, और आप बहुत कोशिश करते हो मेडिटेट करने की, पूजा पाठ करने की, कोई जाप करने की, सब आप करने की कोशिश करते हो, लेकिन सब धरा रह जाता है. आप एक दिन जल्दी उठ के कुछ ना कुछ करते हो तो दूसरे दिन आपके पास ऐसा कोई काम आ जाता है कि आपसे फिर उठा ही नहीं जाता है. आपको किसी के चलने की आवाज़ आती है, आपको किसी के हंसने की भी आवाज़ आती है. ऐसा भी हो सकता है कि आप रात को जब सो जाते हैं ना, तो सब लोग सो जाते हैं लेकिन आपको ऐसा इतनी अच्छे से नींद नहीं आती है. और जब आपको नींद नहीं आती है ना, तो विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपको सोते सोते अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई चल के कहीं से गया. ठीक है, या फिर कोई जैसे सपोज करें आपका रूम साइड में और किचन उसके जस्ट उधर की साइड ही है सामने, तो आपको ऐसे फील होता है जैसे कोई बर्तनों में कुछ टक टक कर रहा हो. या फिर आपको है ना कील ठोकने की आवाज़ आती हो, आयरन नेल ठोकने की आवाज़ आती हो. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सो रहे हैं और आपको ना अपने सर पे बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता हो, या फिर आपको अपने चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती हो.
आप, हो सकता है आपने ना इस हैवीनेस की वजह से सीधे सोना ही बंद कर दिया है, एकदम आप टेढ़े होकर सोते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और आपको ना सुबह दोपहर तक तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ही शाम होनी शुरू होती है ना, जैसे जैसे शाम होती चली जाती है, वैसे ही आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील होने लगती है, बर्डन फील होने लगता है। जैसे वो समय नहीं आता जब हम शाम को भगवान जी की आरती करते हैं, वो जो समय आ जाता है ना, तब आपको बहुत नेगेटिविटी फील होती है। जब जो जो दोपहर होती है और शाम होती है, दोनों मिलते हैं ना आपस में, दिन और रात मिलते हैं, उस समय आपको बहुत ही वियर्ड फील होता है, और तब से आपको वियर्ड फील होना शुरू हो जाता है। एंड ये वियर्ड फीलिंग आपको 3:30 से 4 सुबह के होती है। इनफैक्ट आपको इतना भी डर लगता होगा कि आप रात को उठ के वॉशरूम नहीं जा पाते हो अकेले। ठीक है, आप अवॉइड ही करते हो, आप पहले ही पानी वगैरह पी के अच्छे से और अच्छे से तैयार होके सोते हो कि भाई रात को मुझे उठ करके नहीं जाना है कहीं पे भी। आपको इतना डर लगता होगा। आपको ना आपके एंसेस्टर्स दिखते होंगे सपने में, या फिर आपको अजीबो गरीब चीज़ें दिखाई देती रहती हैं। ऐसा भी होता है आपके साथ कि आप अचानक से कहीं पर बैठे हैं और आपको अजीब सी स्मेल आई है। ठीक है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, अजीबो गरीब स्मेल आती है आपको, ऐसी स्मेल जो कि समझ से ही परे है। ठीक है, मनी के बारे में मैं कोई कार्ड यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, बाकी हम आगे देखते हैं। तो अजीबो गरीब स्मेल आती है ना, आप उसको प्लेजेंट ही बोल सकते हो, ना आप उसको अनप्लेजेंट ही बोल सकते हो। ठीक है ना, यानी कि ना तो आप उसको खुशबू ही बोल सकते हैं, और ना ही आप उसको किसी तरीके की वियर्ड स्मेल ही बोल सकते हैं। इट्स लाइक समथिंग कॉन्स्टेंट, कि किसी तरीके की स्मेल है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, आपने कभी भी इस तरीके की स्मेल का अनुभव नहीं किया है। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होती हैं। दूसरा, आपके घड़ियों के अंदर सेल बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म होते हैं, यानी कि जितनी भी एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी ख़राब होती हैं। चैरियट, यही बोल रही थी मैं। आप इतने इम्बैलेंस हो गए हैं ना इन सब गतिविधियों से कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, रिपीटेटेड साइकिल आप देख रहे हैं, एंड ये साइकिल बढ़ती जा रही हो। जैसे जजमेंट का कार्ड है हमारे पास, पाइल नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड। और अब आप शांति चाहते हैं, अब आप शांति चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, अब आप शांति चाहते हैं। ये आप ही का ही बुलाया हुआ मुझे कोई तो नजर आ रहा है, जैसे कि आपका बुलाया हुआ है, या फिर जो है आपके घर में किसी ने छोड़ा है। ठीक है, इस तरीके की मेरे को एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक डेविल का भी कार्ड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कि कोई ऐसा जेलस्ट पर्सन है आपसे, आपके कोई फैमिली में या आपके कोई रिलेटिव में, कोई तो ऐसा है जिसने आपके ऊपर कुछ करवाया है। ठीक है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, किसी तरीके का ब्लैक नेगेटिव वाइब्रेशंस जैसे छोड़ी गई हैं आपके घर में। यस, पाइल नंबर 2, आपके घर में भूत है। देयर इज समवन, और ये कोई समवन नहीं है, बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, कम से कम 2 से तो ज़्यादा ही हैं, कम से कम 2 तो है ही। आपको ना हर वक्त एक तरीके का अनहोनी का एहसास होता रहता होगा, हर वक्त रोने का सा माहौल। आपके घर में कोई है। करेज इन रिवर्स आया, तो मैं इस रिवर्स ज़रूर लूँगी। करेज इन रिवर्स। अब आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप चीज़ों को सही से देख सकें। क्यों? क्योंकि अब आप पजल्ड हो चुके हैं, टोटली पजल्ड हो चुके हैं। फूल का कार्ड है यहाँ पे विद द रिवर्स। आप एकदम पजल्ड हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। अब ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप पीछे बढ़ पा रहे हैं। यू आर इन नेगेटिव ऑरा, और आपको इससे निकलने के लिए मैं आपको विधियां बताऊंगी, डोंट वरी। सेपरेशन, नेगेटिव हैं आप, टोटली बाउंड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड आपके दिमाग में हर वक्त एक तरीके का माइंड गेम चलता रहता है। क्या करना चाहिए आपको इस कंडीशन में? सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करनी ही करनी है, वो है कि आप अपने घर में देखें आपके घर में कितनी सफाई है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप गंदे रहते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा ज़रूर बोलूँगी कि आप अपने घर में देखें कि आपके घर में कितनी सफाई रहती है।
आपका किचन अच्छे से साफ होता है, आपका वॉशरूम अच्छे से साफ होता है, आपके रूम्स अच्छे से साफ हैं, आपके वार्डरोब, शेल्फ्स जितने भी हैं, आपके कपड़े, ऐसा तो नहीं है कि आप बस ऊपर ऊपर से साफ सफाई कर लेते हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट जो है सो मैं बता रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से सफाइयाँ कर लेते हैं और अंदर बहुत ही ज़्यादा सब कुछ मेस्ड अप हो रखा है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। आपको एक चीज़ बताऊं, नेगेटिव एंटिटीज़ को गंदा ही पसंद है, वो गंदे में ही जाकर बैठती हैं। और जब आप हर जगह साफ सफाई रखेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आकर के कहीं जगह बनाए। अब भाई किसी को बैठने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। आप एक चीज़ देखना, आपके घर में हो सकता है कि कोई ऐसा स्पेस हो जहाँ पर बहुत सारा सामान का सामान भरा हुआ है और वो जगह आप बहुत ही कम साफ करते हो और उसी जगह पे आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव फील होता है। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी कोई शेल्फ हो सकती है, या आपका कोई स्टोर रूम हो सकता है, या आपका कोई बंद कमरा हो सकता है, या फिर ये आपके टेरेस का कोई पार्ट हो सकता है, या ये आपकी छत हो सकती है, छत का कोई पार्ट हो सकता है, ठीक है। सो आपने वो सारी जगहों को सबसे पहली बात तो साफ सफाई करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, हर ट्यूसडे एंड सैटरडे आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है, ठीक है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज सुबह, और आप बजरंग बाण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ हर ट्यूसडे और सैटरडे को करें, ठीक है। शाम को, जब मैंने बताया ना, जब दोनों दोनों वक्त मिलते हैं, सुबह का भी और मतलब दिन भी और रात भी, दोनों जब मिलते हैं ना, वो मिक्स सा होता है, जब हम आरती वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय पे आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब भी आप सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा करें या आरती करें, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो एक तांबे का कलश भर करके पानी का, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अपने मंदिर में ज़रूर रखें। अब इस पानी को ना आप अपने पूरे घर में छिड़के, एक्सेप्ट सॉरी वॉशरूम, ठीक है। वहाँ नहीं, बाकी सब जगह आप इस चीज़ को छिड़कें, इस वाटर को, क्योंकि ये अभिमंत्रित पानी हो गया, ठीक है। और अगर चाहते हैं तो ऐसे थोड़ा सा प्रसाद आप पी भी सकते हैं, आप पी सकते हैं, अपने घर में सबको पिला सकते हैं। एक अगर आप चाहें तो आप एमेथिस्ट लेकर आ सकते हैं। एमेथिस्ट होता है एक स्टोन होता है, मैं कई बार इस उंगली में वो रिंग पहनती भी हूँ, आज नहीं पहनी है मैंने। तो वो एमेथिस्ट जो होता है, ब्लू कलर का स्टोन होता है, आप चेक कीजिएगा आपके अमेजोन के ऊपर, सर्टिफाइड एमेथिस्ट का कोई ब्रेसलेट या सर्टिफाइड एमेथिस्ट का कोई छोटा सा स्टैचू, वो भी आप मंगवा लें, अपने घर में रखें, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एमेथिस्ट का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कीजिए कुछ चीज़ें, ओके। आपको अपने घर में चेंजेस आएंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपने घर में नमक के पानी से पोंछा लगाना है, ठीक है। पोंछा लगाए, नमक के पानी से लगाए। आप ये सारी चीज़ें करिए। पाइल नंबर 2, यस आपके घर में भूत हैं और इनको भेजा गया है आपकी डेवलपमेंट को रोकने के लिए, ठीक है। ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है यहाँ पे, तो इस चीज़ को आप ख़त्म करिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अदरवाइज़ ये आपके घर में बहुत ही नेगेटिविटी फैला देगा एंड आप सिर्फ और सिर्फ हैंग्ड हो जाएंगे। मैं किसी तरीके के जान के खतरे को नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ गलत है सो गलत है, इसको ख़त्म करें आप जल्द से जल्द, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें और इन सब चीज़ों को हटाएं। बाय।